नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक की बात करेंगे। अक्सर जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो या किसी और फील्ड का हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उस फील्ड से या उस काम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है जो हमारे लिए आवश्यक है वो जुटाएं। वो इसीलिए ताकि काम करने के पश्चात हमें किसी प्रकार का पछतावा ना हो। ऐसा ना हो कि हम उस काम को करने के बाद ये महसूस करें कि काश हमने ये काम ना किया होता, है ना। ऐसा तब होता है या तो हम उस काम में इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस काम में वो डिज़ायरेबल आउटकम हमने नहीं दे पा रहे हैं जो हमने अपने आप से या उस काम से एक्सपेक्ट की थी। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस काम से रिलेटेड, उस एस्पेक्ट से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी उस फील्ड में एंटर करने से पहले प्राप्त करें या अकम्प्लिश करें। चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स का, तो मैं आज डिस्कस करूँगा कि इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट चूज़ करता है या करना चाह रहा है, तो उसके पास ये जानकारी होना आवश्यक है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं या इकोनॉमिक्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और ये वीडियो जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ये जितना मैं जानता हूँ व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं उतना आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मेरी ये सलाह है बहुत सारे लोगों को, बिकॉज आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सिंस वेरी लॉन्ग। सो जितना मैं जानता हूँ व्हाट द सब्जेक्ट, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, देन एटलीस्ट ऑप्ट इकोनॉमिक्स अप टू ग्रेजुएशन लेवल। वो इसीलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स इज कंपैरेटिवली ए डिफरेंट सब्जेक्ट देन अदर्स। वो इसीलिए क्योंकि इसमें टेक्निकलिटी बहुत है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर योर स्टडीज़, अगर आप चाह रहे हैं या ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आप चाह रहे हैं दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपके पास इकोनॉमिक्स को लेकर के समझ होनी चाहिए। एंड दैट कम्स व्हेन आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स जब आप यो मेन करिकुलम या मेन स्टडी में पढ़ेंगे, देन यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इकोनॉमिक्स इज़, हाउ इकोनॉमी फंक्शंस, और ये पूरी दुनिया इकोनॉमिकली कैसे चल रही है। यू विल हैव एन आइडिया अबाउट इट, एटलीस्ट अबाउट बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि दैट व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद यू ऑल। क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिग्री ना, क्योंकि बहुत सारे लेवल होते हैं डिग्री के। कोई ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिग्रीज व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल इन इकोनॉमिक्स वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक बच्चे ने +2 कर ली इकोनॉमिक्स पढ़ के, या +2 की इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट। तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जो ग्रेजुएशन ऑफर करता है वहाँ जाके एडमिशन ले और वहाँ इकोनॉमिक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट पढ़े या इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़े, और वहाँ से BA इन इकोनॉमिक्स या BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स ये डिग्री ले। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो BA ना ऑफर करके BSc इन इकोनॉमिक्स ऑफर करते हैं, बट मोर और लेस करिकुलम एंड ऑल द थिंग्स रिमेन सेम। इसके अलावा वो BA इन बिजनेस BA इन बिजनेस एजुकेशन कर सकता है। अलॉन्ग विद इट वो प्रेपरेशंस कर सकता है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, और परहैप्स एवरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या कोई दूसरा एग्ज़ाम हो जहाँ ग्रेजुएशन है इसे बेसिक एजुकेशन लेवल, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेरे हिसाब से जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट व्हाट इकोनॉमिक्स इज। अलॉन्ग विद इट बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे SSC है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जिसको हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। उसके थ्रू बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे SSC, CGL, ASO, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस या एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ कंडक्ट करती हैं। जैसे हिमाचल में एक एग्ज़ाम होता है SC, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट,
इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ इकोनॉमिक्स एज ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर मांगा गया होता है या रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपके आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ग्रेजुएशन करिए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट लीजिए ग्रेजुएशन में, और उन बहुत सारे एग्ज़ाम्स को एक्सप्लोर कीजिए जहाँ इकोनॉमिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट है। ये है ग्रेजुएशन लेवल का। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स आपका ऑप्शनल नहीं है, मेन सब्जेक्ट नहीं है, इवन देन इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोनॉमी में जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसमें अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के लिए हो या किसी और एग्ज़ाम के लिए हो, वहाँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन कर ली तो क्या उसके पास ऑप्शन है इकोनॉमिक्स में? तो उसके पास ऑप्शन है कि वो गेट का एग्ज़ाम दे सकता है, जिसका मतलब होता है ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। उसे क्वालिफाई करने के बाद आप PSUs में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ द नेशन सच एज IITs। इंडिया में लगभग 24 IITs है जहाँ ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर यू विल गेट एडमिशन्स इनटू द मास्टर प्रोग्राम। इसके अलावा आप बहुत सारी कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप यू कैन ऑप्ट यू कैन परस्यू योर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आप MBA कर सकते हैं। और आफ्टर मास्टर्स बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ मास्टर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ना या मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स होना बेसिक या एसेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, तो मास्टर्स करने के बाद आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए बैठ सकते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज हैं, वहाँ बैठ सकते हैं अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। इसके अलावा आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जहाँ नेट करने के बाद आप कॉलेज लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्योंकि मास्टर्स के बाद अगर आप JRF होल्डर हैं तो आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जहाँ आप इनरोलमेंट लेते हैं PhD प्रोग्राम में या रिसर्च के किसी भी, हालांकि अभी तो PhD बचा है, MPhil तो ख़त्म हो गया है, तो अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपको 5 इयर्स के लिए JRF के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आप अपना करियर एज ए रिसर्चर परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप मास्टर्स के बाद टीचिंग में जाना चाहे स्कूल लेवल पे तो आप B.Ed करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मास्टर्स के बाद ही आप B.Ed करें, B.Ed मास्टर्स से पहले आप B.Ed कर सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करो उसके बाद B.Ed करो फिर मास्टर्स करो, और आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो। इसके अलावा मास्टर्स के बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बात की, PhD में जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास फेलोशिप JRF के थ्रू है तो भी अच्छा है, नहीं है तो आपके पास दूसरे ऑप्शन है, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत सारी हैं JRF के अलावा जो आपको मिलती हैं, बशर्ते आपकी एडमिशन होनी चाहिए PhD प्रोग्राम में। इसके अलावा आप आफ्टर मास्टर्स बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ एज ए रिसर्च एसोसिएट्स या रिसर्च असिस्टेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल डेटा। इसके अलावा आप अपना कोई इंडिपेंडेंट स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर हैविंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स यू विल हैव एटलीस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ बिजनेस एक्चुअली वर्क्स और कैसे इकोनॉमी फंक्शन कर सकती है, और उसमें आप एज एन इकोनॉमिक एजेंट कैसे प्रोड्यूसर के तौर पे आप कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स हैं, आप बैंक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, यू हैव बेटर आइडिया अबाउट हाउ टू हैंडल डेटा एंड ऑल, तो मैथमेटिक्स आपका कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है। तो आप बैंकिंग फील्ड में अदर जॉब्स जो जिसमें इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन ना हो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ इकोनॉमिक्स एज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड भी रिक्वायर्ड रहती है। इसके अलावा आप बहुत सारी कंपनीज़ है जहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर मास्टर्स, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे डेटा हैंडल करना आता हो, कंप्यूटर पे काम करना आता हो, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मास्टर्स के बाद या PhD के बाद कंपनी ज्वाइन करते हैं देन यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हैंडलिंग डेटा और फ्रेमिंग रिपोर्ट्स और प्लानिंग अबाउट और द कंपनी, और कंपनी को कैसे आप
बेनिफिट या कंपनी का भला कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना इसीलिए भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, बिकॉज आफ्टर स्टडिंग इकोनॉमिक्स यू विल हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इकोनॉमिक्स इज़, और ये दुनिया इकोनॉमिकली कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन हो रहा है, या कैसे आजकल के जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर चल रहे हैं, श्रीलंका में क्या हुआ, इंडिया में भी इन्फ्लेशनरी रेट बहुत बढ़ चुका है, या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, पॉवर्टी है ना, आजकल हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये कंसेप्ट जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, रियलिटी है ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से, इसके बारे में भी हम आप नॉलेज रख सकते हैं।